बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आगे चल के आपको काम ही देगा, कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये जो हम लोग Br2 का एडिशन कराते हैं ना, ये इट इज आल्सो टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि Br2 का एडिशन वहीं पर होता है जहां पे वो एल्कीन हो, ठीक है, या एल्काइन हो। तो इतना तो एक आइडियल लग गया होगा कि दिस इज व्हाट, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। ये भैया आपका क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, और ये साइक्लोहेक्सेन है, इट इज द टाइप ऑफ एल्केन, यानी कि ये आपका सेचुरेटेड है, ये एल्केन है, सेचुरेटेड है। ओके भाई, पॉइंट को समझो। अब ये क्या Br2 है, Br2 क्या आपका टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड, जबकि ये कैसा है, एल्केन, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेचुरेटेड। ये आपका क्या है भाई, ये आपका सेचुरेटेड है। अगर सेचुरेटेड है तो इट मींस इसके साथ तो रिएक्शंस तो नहीं होगा, तो ऐसी जल्दीबाजी मत कर देना। तो यहाँ पे बोल सकते हो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पे कोई भी रिएक्शंस नहीं होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? चलो अगला करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। ध्यान से सुनो, अगर नेक्स्ट वाले रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, तो Br2 के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, यानी कि ये रिएक्शन जो होगा वो देता है, क्या कहता है भाई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो फ्रीली एल्केन के साथ रिएक्शन कर ही जाता है, पता है ना भाई। तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, यहाँ क्या बनेगा कि जो साइक्लोहेक्सेन है किसी भी एक जगह से क्या करना, हाइड्रो फ्री रेडिकल बना करके नेक्स्ट Br जो होगा वो आप इसको अटैच करें। भाई इसको हम लोगों ने एल्केन में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के पूरा प्रोसेस मैकेनिज्म हम लोग समझ रखे हैं, ठीक है, तो आप ये बना सकते हो। चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को अटेंड करो भाई। क्या ये अटैक करेगा? अब देखो, एक्चुअल में ये कहोगे कि ये हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन वो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड तो है, लेकिन अनसैचुरेटेड है, लेकिन रिमार्केबल पॉइंट ये है, और ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है भाई, आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। एक बात बताओ मुझे, क्या ये Br2 ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो करके ये दोनों Br अटैक होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं भाई, जो एरोमेटिक है, जो स्टेबल है ऑलरेडी, तो वो तो अनस्टेबल तो होना ही नहीं चाहेगा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब कि ये एरोमेटिक कंपाउंड के साथ फिर से ये रिएक्शन नहीं देगा, इट मींस नाउ यू कैन राइट दैट इज द नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, HBr के साथ सनलाइट की रिएक्शंस होगा। हाँ भाई, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, सनलाइट के साथ रिएक्शंस हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन हो रहा है, ठीक है, HBr की रिएक्शंस हो रही है, तो भाई ये रिएक्शन देगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे इवन आप ये बना सकते हो, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, यानी कि ये ब्रोमोबेंजीन बनेगा भाई। ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, इन डिफरेंसेस को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट हो गया होगा। चलो हम लोग कुछ और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन को अटेंड कर लेते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है, नोट कर लो। वीडियो को पॉज करो और फटाफट आप आंसर को देना शुरू करो। तो यहाँ पे Br2 का एडिशन हो, थोड़ा सा तेजी के साथ चलेंगे भाई, बोलो भाई समझ आए नहीं आए, तेजी के साथ चलेंगे। देखो Br2 हो रहा, तो इतना तो आइडियल लग गया होगा कि ये जो पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और एक साइड अपना क्या होगा, यहाँ पर एंटी एडिशन होगा, एक वेज पर होगा, तो दूसरा Br किस पर अटैच होगा भाई, डैश पर होगा। सिमिलरली आप ये बोल सकते हो यहाँ पर कि एक हमारा किस पर होगा, अगर एक वेज पर होगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो Br होगा वो किस पर होगा भाई, आपका डैश पोजीशन पे होगा। यहाँ पे आपको साइक्लोपेंटीन के फॉर्म में दे रखा है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और एक साइड आपका जो Br होगा वो एट डैश पे होगा, तो नेक्स्ट आपका डेफिनेटली एट इस पे होगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? तो इसकी आप ये देख सकते हो, तो क्या बना होगा प्रोडक्ट, यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रोमीन है ये इस पर एक वेज पर है, तो दूसरा डैश पर है, यानी कि एक अदर पॉसिबिलिटीज होगी, अगर हमारे पास दूसरा वाला अगर डैश पर है तो डेफिनेटली दूसरा वाला क्या होगा, आपका वेज पर होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोनों साइड हमारे पास मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए थे, और ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हुआ होगा, और एक हमारे पास वेज पर होगा, दूसरा डैश पर होगा। दूसरा क्या होगा कि अगर नेक्स्ट ये वाला अगर डैश पर होगा तो डेफिनेटली दूसरा वाला वेज पर होगा। बोलो भाई सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हो, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और एक ब्रोमीन आपका वेज पर होगा तो दूसरा डैश पर होगा, और यहाँ पे एक डैश पर होगा, दूसरा क्या होगा, वेज पर होगा। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इन दोनों में कौन सा रिलेशन होगा अकॉर्डिंग टू एनेंशियोमर, ठीक है। ये आपस में क्या शो कर रहे हैं और ये आपस में क्या होंगे, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू स्टीरियोमर ये इन दोनों में रिलेशंस आपको बताना है, कमेंट सेक्शन बताना है, इसके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चन अटेंड कर लें। चलो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट वर्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और दोनों साइड हमारा क्या होगा भाई, एक यहाँ पे अटैच होगा और दूसरा यहाँ पे अटैच होगा, वेज एंड डैश वाला होगा। ठीक है, और इसी तरीके से एक अगर डैश पर होगा तो दूसरा क्या होगा आपका वेज पर होगा। इसके सोल्यूशन ये हो गए भाई, इन दोनों में क्या होंगे आपके। ठीक है, आपको अगेन इसके आंसर्स बताने हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखो। एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टर्मिनल एल्कीन है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शंस कराओगे तो यहाँ पे एंटी वगैरह के जो होगा ये चीजें आप देख सकते हो, इस वजह से एंटी आप यहाँ पे ऐड करा सकते हो। इस तरीके से आप एंटी एडिशन ऑफ एल्कीन करा सकते हो। होपिंग दैट आपको ये पूरे रिएक्शन से एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।